हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एसके स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने 2022 का गणित का पेपर शो करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुक्रमांक भरने का होगा। पेपर का कोड कुछ इस प्रकार है। गणित 2022 का पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जिसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। यहाँ पर कुछ निर्देश करके दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उनके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता है उस पर समय नष्ट न कीजिए। इस प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्न के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। तो यहाँ पर भी कुछ निर्देश करके लिखा गया है। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर इसे काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षिप्त में अवश्य लिखिए। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यही उसका इंग्लिश में इंट्रोडक्शन है। इसे हम लोग को टच नहीं करना है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए। तो स्टूडेंट, प्रत्येक खंड में उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है और सही विकल्प छांटकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो स्टूडेंट का बोल रहा है 26 और 156 का लसा 56 156 है, तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इसका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसा गुणे मौसा। तो दो संख्या 26 और 156 गुणे इक्वल टू लसा हम लोग का 156 दिया है और मौसा इज का तो 26 होगा। ख बोल रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 इक्वल टू 0 की मूल है। तो इसका आंसर होगा वास्तविक और भिन्न। ख है बिंदु -1, और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की दूरी, आप इस पर दूरी सूत्र लगाएंगे तो इनके बीच की दूरी आपको आएगा रूट में 61 इकाई। घ है यह त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के संगत चाप का सूत्र होता है θ/360 गुणे 2πr। अंग है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इसका आंसर होगा आपको 81:256। च है यदि कोशेक ए इक्वल टू सेक ए, तो 0 अंश ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 90 अंश है, तो कोण ए बराबर है। तो इसका कोण ए बराबर इसका 45 अंश होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट, इसी का ये इंग्लिश है, ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, इसे हम लोग को टच नहीं करना है। नंबर सेकंड बोल रहा है सभी खंड कीजिए। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित
एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी हो जाएगा। जो 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, खिड़की तक पहुंचती है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर दिया है और पूछ रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आधार का सूत्र, यहाँ पे ये आधार पूछ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से ये हम लोग का कर्ण दिया है और लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है? 5 का स्क्वायर, लंब 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमसे पूछ रहा है। आधार क्या है? AC का स्क्वायर। तो 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 प्लस AC का स्क्वायर पूछ रहा है। तो इधर लेके चल 9 इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC बराबर √9। तो √9 का होता है 3 इक्वल टू AC। भैया आप लोग का आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है निम्न रैखिक समीकरण की युग्म को हल कीजिए। x प्लस 2y इजकल टू 90 और माइनस एक्स प्लस 2y इजकल टू 1। तो इसको हल करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हल। तो इसको प्लस और यहाँ पर माइनस दिया है तो हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस, तो कट जाएगा। और प्लस 2y और प्लस 2y इजकल टू 4y इजकल टू 90 प्लस 1 इजकल 20। तो y इजकल टू 20/4 इजकल टू 5। y इजकल टू 5। y का मान कितना आया? 5। अब y का मान समीकरण आप फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, आपका आंसर एक ही आएगा। तो हम फर्स्ट में रखने जा रहा हूँ। फर्स्ट में रखने पर x प्लस 2y इजकल टू 90। तो x प्लस 2y का मान कितना है? 5 इजकल टू 90। तो x प्लस 5/10 इजकल टू 90। x इजकल टू 90 माइनस 10 इजकल टू
9। तो हम लोग का फाइनल आंसर y बराबर 5 और x बराबर 9 हुआ। आप लोग को ऐसे ही हल करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, यह आपके सामने में एक बेलन बना के रखा हूँ जिसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का यहाँ पर हल लिखेंगे और लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। स्टूडेंट ये सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आप इस पर मान रख दीजिए 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे r, त्रिज्या कितना है 7 गुणे इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना है h कितना है 8। तो ये 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 गुणे 8। तो इसको गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 चौको 32 और 3 35। आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर घ है कि यह कोसेक 46 अंश माइनस साइन 44 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर घ है कोस 46 अंश माइनस साइन 44 इक्वल टू कॉस को हम लोग 90 माइनस 44 लिख सकते हैं साइन 44। इसमें से घटाएंगे तो 46 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस इसका कॉस 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 और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन थीटा थीटा कितना है 44 माइनस साइन 44। तो प्लस और ये माइनस कट के आंसर कितना आया 0। स्टूडेंट ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोग को भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सभी खंड कीजिए। पी बिंदु P कोष्टक में -4, 6 बिंदु A -6, 10 और बिंदु C B 3, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो स्टूडेंट ये आज आपके सामने इसका सॉल्व करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है ए का मान है -6, 10 और बी का मान कितना है 3, -8 और बिंदु पी दिया है -4, 6। तो हम लोग लिख सकते हैं माना बिंदु पी ए बी को के अनुपात ए में विभाजित करता है। तो यहाँ पर सूत्र इसका होता है x, y का m1 x2 प्लस
m2x1/m1 + m2, m1y2 + m2y1/m1 + m2 इसका सूत्र होता है। तो आप इस सूत्र पर इसका मान रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो x, y का मान है -4, 6 और m1 इजकल टू के माने हैं और m2 इजकल टू 1 माने हैं। तो m1 के x2, ये आप लोग को ये x1 मान लेना, x1 y1 और ये x2 y2 और ये m1 m2 और ये है x, y है, हम लोग x, y है। और इस पर आप लोग सूत्र पर रख सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं m1 देख लीजिए और यहाँ पर आएंगे तो आप इसका मान और इसमें से कोई भी एक मान आप लोग रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। मैंने इसे रखा है -4 इजकल टू 3 के -6 के +1 और इसे सॉल्व कर देंगे तिर्य गुणा तो ये इधर चला जाएगा, देख सकते हैं। और k इजकल टू 2, -2, 7 आ गया। तो हम लोग को पूछा है, हम लोग माने हैं हमें इस k अनुपात 1 में विभाजित करते हैं। तो k का मान कितना है 2:7 और तो 2:7 तो /1 तो इसे तिर्य गुणा कर देंगे तो आएगा, तिर्य गुणा करेंगे तो आएगा 2:7। यही हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। आप लोग एक बार और देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बहुलक ज्ञात करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का घ है। ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, हम लोग इसे पेपर में ऐसे ही दिया होता है, हम लोग इसे सीधा करके लिख देते हैं, देख सकते हैं। तो हम स्टूडेंट इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा है आपको 9, बारंबारता में कौन है, ये 9 है। तो ये तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस क्वेश्चन में F1 - F0 इजकल अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। तो L हमें मालूम करने के लिए सबसे बड़ा जो बारंबारता होता है उसी के ठीक सामने वाला ये L होता है। और जब हमें L मालूम हो गया तो ये F1 होता है, ये F0 होता है और इसके ठीक नीचे F2 होता है। और H ज्ञात करने के लिए इसमें से 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। इसी में से घटाने पर हमें H प्राप्त होगा। सबका मान कितना आएगा इसमें से, अगर इसमें से घटाएंगे 70 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो हम लोग मान रख दें L का मान कितना है 55 प्लस F1 का मान कितना है 7 माइनस F1 का मान 9 है और F0 का मान कितना है 7 है अपन 2F1 मतलब 2 गुणे F1 9 माइनस F0 का मान कितना है 7 माइनस F2 का मान 5 और इंटू H का मान कितना है 25 में से 10 घट के 15। इसे आप लोग सॉल्व कर दें। 9 में से 2 गया, 9 में से 7 के 2 और 9 दूना 18
और ये माइनस माइनस जुड़ गया, 7 5 12, 12 में से 18 में से 12 गया तो आप हमारा 6 आंसर गुणे 15, 15 दूना 30 और 5 6, 6 5 30, तो 55 और 5 60। यही हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही बोर्ड पेपर में आप लोग को भी सॉल्व करना है ऐसे ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हर सत्र में पूछा गया है, पूछ देगा 6 सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, या यहाँ पर कुछ अंक बदल देगा 6 या 5 √2 अपरिमेय संख्या, या ऐसे ही पूछ देगा कि √2 सिद्ध कीजिए कि √2 ही एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड होता है, बस उसे आप लोग लिख देना है कि ऐसे क्वेश्चन होगा, सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ P एवं Q सहभाज्य संख्या है, और यहाँ पर 6 + √2 इजकल टू परिमेय संख्या माना है तो इजकल टू P/Q के रूप में माना है। और तो ये 6 इधर चला जाएगा तो √2 इजकल टू P/Q - 6। तो जहाँ P एवं Q पूर्णांक है और P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 इजकल टू P/Q - 6 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, जो कि अपरिमेय संख्या, अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। यहाँ पर कुछ अंक बदल देगा, और ऐसे ही यहाँ पर कुछ अंक बदल देगा। आप लोगों को यहाँ पर अगर कुछ अंक यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दिया तो यहाँ पर भी सब 6 की जगह 3 लिख दीजिए, और मेथड पूरा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का घ है इसको ये क्वेश्चन दिया है 9x² - 6x + 1 इजकल टू 0। तो a बराबर 9 हो जाएगा, और b बराबर -6 हो जाएगा, और c बराबर 1 हो जाएगा। विविधकर का सूत्र होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है? -6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 9, और c का मान 1। तो 4 के 36 और 9 चौको 36, और 36 में 36 गया तो 0। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? मूलों की प्रकृति धनात्मक होगा, और ये वास्तविक और बराबर होगा। इसका जो आंसर आएगा और दोनों एक ही आएगा। तो ये रहा इसका सॉल्व, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सभी खंड कीजिए। का है परिमेय संख्या 229/2 का क्यू × 5⁷ एक शांत दशमलव प्रसार है। तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 नंबर का है, आप लोग देख सकते हैं। ख भी 2 नंबर का है, घ भी 2 नंबर का है, और घ भी 2 नंबर का है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
बोल रहा है सभी खंड कीजिए। कहा है समीकरण x माइनस 1/x इजकल टू 3, जहाँ x 0 के बराबर ना हो कि मूल ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन भी 4 नंबर का है और खा भी 4 नंबर का है, आप लोग देख सकते हैं। घ है, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 4 नंबर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सभी खंड कीजिए, निम्नलिखित बारहमार्ता का माध्यिका ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट जैसे हम लोग बहुलक ज्ञात किया है वैसे ही माध्यिका का भी यहाँ पर सूत्र रख देना है और इसका आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट अगर इसका भी आपको सॉल्व चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके पूरा सॉल्व करके आपके सामने मैं शो कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं पेपर, ये भी 4 नंबर का है, वह भी 4 नंबर का है और ये भी 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए। कहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप ये सॉल्व करें अथवा करके ये क्वेश्चन दिया है ये सॉल्व करें, ये दोनों 6-6 नंबर का है। आप कोई भी सॉल्व करें, इसमें से क्यों अथवा करके दिया है एक ही सॉल्व करना है। ये क हो गया और ये ख हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने 2022 का यूपी बोर्ड का पेपर। अगर स्टूडेंट इस पेपर का संपूर्ण हल चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।